आज का क्वेश्चन है एकल आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव की गणना करें। अब एकल आवेश का मतलब होता है एक आवेश, तो हम लोग सबसे पहले लेंगे एगो आवेश। जैसे जैसे बोला वैसे चलेंगे। एकल आवेश के कारण r दूरी पर, तो यहाँ से हम r दूरी ले लेते हैं। यहाँ से कितना दूरी ले लिए हम? r दूरी पर एक बिंदु को हम मान लेते हैं क्या, P। अब यहीं पर हमको क्या करना है, विभव का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, विद्युत विभव का गणना करने के लिए दो पॉइंट को चुनते हैं। दो पॉइंट चुनते हैं हम, इस और ए और बी चुनते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक छोटा सा हम कट काटते हैं जिसका नाम है dx। ठीक है, छोटा सा विस्थापन करते हैं, मतलब अभी आगे बताते हैं। छोटा सा कट काटते हैं जिसका नाम है dx। मूल बिंदु यहाँ O है, तो O से बिंदु B तक की जो दूरी है उसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, अब कहता है कि हमको विभव निकालना है, तो विभव का जो डिफिनेशन होता है वो होता है हमारा कि अनंत से इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य को ही विभव कहते हैं। तो कार्य को विभव कहते हैं, यानी कि हमको कार्य निकालना है तो विभव के बराबर हो जाएगा। तो कार्य निकाल देंगे तो विभव के बराबर हो जाएगा। आइए जरा देखते हैं। हम निकाल रहे हैं सबसे पहले Q, आवेश Q के कारण, आवेश Q के कारण बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र, इसका मान हो जाएगा हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा बिंदु B पर निकाल रहे हैं, तो ये दूरी हमारा कितना है, x है। ये हो जाएगा क्या, x स्क्वायर। ये हो गया हमारा बिंदु P पर क्या, विद्युत क्षेत्र। अब देखिए, जैसे कहने का मतलब यह है कि अनंत से जब लाएंगे हम किसी आवेश को तो कार्य बड़ा हो जाएगा, तो उसको सबसे पहले छोटा छोटा कार्य करते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं कार्य बराबर विस्थापन, बल गुने विस्थापन। तो हम लिख रहे हैं कि विस्थापन dx विस्थापन में किया गया कार्य। पहले हम छोटा कार्य निकाल लेते हैं। छोटा कार्य निकाल लेंगे तो छोटा को बड़ा, छोटा को जोड़ के क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। तो छोटा को जोड़ के बड़ा कर देंगे तो यहाँ x तक हो जाएगा। तो हमारा जो छोटा कार्य विस्थापन करने में कार्य जो करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। हाँ, छोटा जो कार्य होगा वो F इंटू dx के बराबर होगा, छोटा विस्थापन बल। अब आप जानते हैं कि इकाई आवेश के लिए बल और विद्युत क्षेत्र दोनों आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, dw बराबर E के जगह पर F के जगह पर E लिख सकते हैं, और E इंटू क्या आ जाएगा, dx हो जाएगा। ये हमारा जो कार्य निकला वो क्या निकला, छोटा सा कार्य निकला है। अब हम करने जा रहे हैं बड़ा सा कार्य। तो यदि हम बड़ा कार्य करें तो लिख रहे हैं अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। हम कार्य निकाल लेंगे कहां से कहां तक, अनंत से r दूरी तक, यानी कि अनंत से ले आ रहे हैं कहां, r दूरी तक। तो वो जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, बड़ा कार्य करना पड़ेगा। तो बड़ा कार्य को हम मान लेते हैं w कैसे निकलेगा, छोटा w, यानी कि छोटी सी जो कार्य है उसको जोड़ के ही निकलेगा बड़ा कार्य। तो छोटा कार्य हमारा क्या, dw। तो dw का इंटीग्रेशन ही हमारा एक मेथड है जो बड़ा करता है। हमको इंटीग्रेशन जो करना है वो कहां से कहां तक करना है, अनंत से कहां तक, r दूरी तक। तो अनंत हमारा हो जाएगा क्या, लोअर लिमिट, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, r दूरी तक। अब कहते हैं, यहां लिख रहे हैं किया गया कार्य। अब इधर आ जाइए थोड़ा सा। अब जरा लिखे हम कि W बराबर E dw। तो dw का जो मान हमारे पास है वो क्या है, E इंटू dx। तो इसका करना होगा इंटीग्रेशन क्या, E इंटू dx का इंटीग्रेशन करना होगा। कहां से कहां तक करेंगे, अनंत से r दूरी तक करेंगे। तो यहाँ देखिएगा W बराबर E, तो E का मान हम रख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा x स्क्वायर, ये हो जाएगा। इंटू क्या लिखेंगे, dx। इसी का करना है हमको इंटीग्रेशन अनंत से r दूरी तक।
इसको हम कर सकते हैं क्या, देखिए 1/4π/क्यूब, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लीजिए। तो 1/4π/क्यूब ये हो जाएगा बाहर। तो यहाँ से जो बचेगा 1/x एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये बचेगा। और इसका हमको करना है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करना है जो कहाँ से करना है, अनंत से r दूरी तक करेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए कि 1/4π/0 इसको हम ऊपर जब ले जाएंगे तो x पर पावर -2 इंटू क्या आ जाएगा dx, ऐसे करना है इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r दूरी तक करना है। अभी आप देखिए कि इंटीग्रेशन जब आ गया तो इसमें अब देखना हमको यह है कि जो W होता है वो जब किसी के दूसरे जब विभव होता है, विभव या कार्य, वो निगेटिव होता है। निगेटिव क्यों होता है, क्योंकि उसकी जब क्षेत्र में जाएंगे तो वो अपना रिपल्सन शो करेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका रिपल्सन शो करेगा, माने निगेटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा। अब जरा देखिए हम इसको x dx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये क्या आ जाएगा 1/4π/0 ये माइनस है, x पर पावर कितना आ जाएगा -2। इंटीग्रेशन का रूल कहता है कि पावर में एक जोड़ दिया जाए और वही पावर एक घटा दिया जाए, तो -2 +1 कहाँ से कहाँ तक करेंगे, अनंत से r दूरी तक। अब जरा देखिएगा इसको हो जाएगा 1/4π/0 इस पर पावर यदि देखे कटावे तो x पर पावर -1 और बटा -1 अनंत से r दूरी तक, ई माइनस से ई माइनस कट जाएगा। यहाँ से हमारा पास आ जाएगा 1/4π/0। अब इसको हम लिख सकते हैं x पर पावर -1 को 1/x। क्यों लिखेंगे, क्योंकि x पर पावर -1 लिखा जाएगा 1/x। यदि x को ऊपर ले जाएंगे तो x पर पावर -1। और कहाँ से कहाँ तक करना हमको है, 0 से अनंत तक, r तक, अनंत से r तक, अनंत से r तक। ये हो जाएगा 1/4π/0, क्यू छूट रहा है, q इंटू 1/x। तो x के जगह पर एक बार रखेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट का मान हमारा r होगा माइनस, एक बार रखेंगे लोअर लिमिट तो 1/अनंत। ये हो जाएगा 1/4π/0 q 1/r -0। तो यहाँ से जो होगा हम निकाल रहे हैं कार्य, तो कार्य को ही तो विभव कहते हैं, तो किया गया कार्य को विभव कहते हैं। तो 1/4π/0 q और बटा ये हो जाएगा 1/r यानी कि r। ये हमारा आ गया विभव, जो आ गया एकल आवेश के कारण। और विभव में और दूरी में व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है, व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब दूरी को बढ़ाएंगे तो विभव क्या होगा, घट जाएगा, या दूरी को घटाएंगे तो विभव बढ़ जाएगा। इसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक आवेश को माना मूल बिंदु O माना, इस पर एक आवेश रखा Q, इससे हमने r दूरी पर एक बिंदु को मान लिया P। इसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ से अनंत से लाना है, अनंत से लाने में किसी आवेश को किया गया कार्य को ही विभव कहते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य बड़ा हो जाएगा। तो कार्य बड़ा होने के लिए हम पहले छोटा कार्य निकालते हैं। तो हमने एक छोटा सा यहाँ कट काटा जिसका नाम था dx। हम इसके इस बिंदु को A और इस बिंदु को B कर रहे हैं। मूल बिंदु से B तक की जो दूरी है उसको क्या मान लिया हम लोग, x मान लिए। फिर हम यहाँ Q के कारण, यहाँ पर बिंदु B पर Q के कारण बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र जो निकाले हैं, तो E बराबर 1/4π/0 Q/r²। और दूरी जो यहाँ होगा ये दूरी होगा x²। ये हम निकाले विद्युत क्षेत्र। अब जरा देखिए छोटा सा कट, तो छोटा सा कट कितना काटे, dx। तो कहता है dx विस्थापन में किया गया कार्य, dx 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 ऐसे मिला करके चलेगा। तो छोटा विस्थापन में किया गया कार्य को छोटा कार्य होगा, तो छोटा कार्य को क्या लिख दिया, dw। जब dw लिख लिए तो इसका फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल को लिखे F और dx को लिखे विस्थापन। अब जानते हैं, हम लोग जानते हैं इकाई आवेश के लिए जो बल होता है विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। तो यहाँ पर बल के जगह पर विद्युत क्षेत्र रख सकते हैं। तो बल के जगह पर विद्युत क्षेत्र रखा इंटू विस्थापन। ये निगेटिव इसलिए आया क्योंकि जब उसके क्षेत्र में जाएंगे तो वो रिपेल करना शुरू करेगा, माने उसका विभव रिपेल करना शुरू कर देगा हमको। तो इसके लिए हम लोग निगेटिव लगा दिया। यहाँ हमको निकालना है का अनंत से, देखिएगा विभव का डिफिनेशन ही होता है कि अनंत से इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य को ही क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। तो हमको अनंत से तो लाना ही है, लेकिन कहाँ तक लाना है, r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। तो r दूरी तक लाने में किया गया जो कार्य होगा वो बड़ा होगा। तो बड़ा कार्य को w लिखेंगे। और कैसे निकलेगा, छोटा कार्य छोटा कार्य छोटा कार्य छोटा कार्य को जोड़ करके हमने छोटा कार्य को क्या लिखा, dw। और जोड़ने का मेथड हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन। इन लगा दिए कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r दूरी तक लगा दिए। और dw का जो मान था हमारे पास में ये वाला,
जो मान था उसको हमने यहाँ पुट कर दिया। तो ई इंटू डी एक्स कहाँ से, अनंत से आर दूरी तक। तो ई का मान जो होगा रख दिए कि 1/4π0 इंटू क्या हो गया ई डी एक्स। अब इंटीग्रेशन के फॉर्म में जब आ गया है कि माइनस और 1/4π0 को क्यू को बाहर कर दिए। इसलिए बाहर किए क्योंकि यह जो है कांस्टेंट था, यहाँ से बचा 1/x²। जब 1/x² बचा, x को हम लोग ऊपर ले गए, x को ऊपर ले जाएंगे तो x पर -2 हो जाएगा। -2 इंटू डी एक्स कहाँ तक, अनंत से आर दूरी तक। अभी होगा इसका कर देंगे हम लोग इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x पर पावर -2 है कि +1 बढ़ जाएगा और वही पावर नीचे आ जाता है तो -2 + 1 अनंत से आर दूरी तक। अब फिर वही जो लिखा 1/4π0 क्यू, 1/4π0 क्यू, x पर पावर इसको घटाएंगे तो -1 बचेगा और ऊपर जब घटाएंगे तो नीचे घटाएंगे तो -1 बचेगा। ई माइनस से ई माइनस कट गया, बचेगा क्या, x पर पावर -1। तो जितना था 1/4π0 क्यू 1/x इसलिए लिखे कि x पर पावर कितना है -1। तो x पर पावर -1 होने के कारण इसको 1/x भी लिख सकते हैं। तो 1/x लिख दिया। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन हमको करना है, जो कहाँ से अनंत से आर दूरी तक करना है। इसके लिए हमने क्या किया कि एक बार अपर लिमिट रखा x के जगह पर, एक बार लोअर लिमिट। अपर लिमिट तो 1/r और माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा अनंत। तो 1/r को हमने 1/r लिखा, 1/∞ का मान होगा 0। यहाँ से हो गया 1/4π0 क्यू अब 1r, तो 1/4π0 क्यू बटा r। यह हमारा आ गया एकल आवेश के कारण विभव। देखिएगा ये पूछेगा तो 5 नंबर में पूछ सकता है, 5 नंबर में पूछ सकता है। अब भी जो होगा भी वो व्युत्क्रम अनुपात होगा किसका, दूरी का। मैंने दूरी को बढ़ाइएगा तो विभव घटेगा और दूरी को घटाइएगा तो विभव बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि यदि इसको आधा करिएगा तो ये आधा बढ़ जाएगा, मैंने 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा था क्या संबंध, और इसको हमने किए एकल आवेश के कारण विद्युत आर दूरी पर विद्युत विभव की गणना। धन्यवाद।